पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन राधेश्याम गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र मोहन के बड़े से मकान में आए हुए हैं। मोहन बहुत मनाने के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वह बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगी। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए राधेश्याम बम्बई आ ही गए हैं। मोहन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही राधेश्याम ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे। उनके दरवाजे पर उन्हें रोका देखकर मोहन बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ। सहमे हुए कदमों में चलते हुए राधेश्याम जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे राधेश्याम चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद मोहन ने राधेश्याम से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यहाँ डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं बाबूजी। यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ है यह भंडारघर। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चों को जन्मते ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर मोहन ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता यदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। मोहन ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। राधेश्याम ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। राधेश्याम ने पलटकर मोहन की तरफ देखा, किंतु वह अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। राधेश्याम उस चाय पर बैठकर सोचने लगा कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। मोहन की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब मोहन राधेश्याम के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी भी वहाँ नहीं थे। वह झट से उतर कर नीचे आया तो पाया मेन गेट खुला हुआ है। उधर राधेश्याम टिकट लेकर गए और गाँव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्हें कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। घर पहुंचकर चैन की सांस ली। शिक्षा जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त ज़िंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।